student, in the last video you have seen how to find the solution of non-homogeneous partial differential equation, in which you have seen how to find the CF. आपने CF फाइंड आउट करना सीखा था, जिसमें ये बताया गया था whenever the differential equation is of the form d minus md dash minus a z equal to 0, so its CF be e to the power mx e to the power ax e to the power ax f of y plus mx. ये आपने पढ़ा था। इससे बेस्ड मैंने एक एग्जांपल भी आपसे शेयर किया था, डिस्कस किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं समझाने का। शो नाउ एग्जांपल 2b। इसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाऊंगा। वो आप देखें, हम CF एक क्वेश्चन और लेके करते हैं। CF कैसे निकालें? क्वेश्चन ये है, सॉल्व d माइनस d डैश माइनस 1 d माइनस d डैश माइनस 2 z इक्वल टू 0। सॉल्व दिस क्वेश्चन। If the question is given in this type, so from here solution is like this. First write down given that, first write down this. Here by comparing this, here you will find the value of m is 1 and the value of a is 1. The value of m is here 1, the value of a is here 2. So according to this, CF is equal to e to the power x f1 y plus x plus e to the power x f2 this is a 2x, because of the value of a is here 2, so this is 2x f2 y plus x. यहाँ से हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के दौरान आपको जो भी वैल्यू यम की या जो भी वैल्यू ए की फाइंड आउट होगी, उसे आप यहाँ पुट अप कर देंगे और वही उसका CF होगा। 2 फैक्टर हैं तो आप प्लस साइन के साथ लिखेंगे, 3 फैक्टर हैं तो प्लस समथिंग और होता, 2 रिपीटेड होते हैं यहाँ x से मल्टीप्लाई होता, ऐसा बताया जा चुका है। So next I am going to tell you how to find the particular integral. It means that whenever in the non-homogeneous partial differential equation, whenever right hand side is given, which is a function of xy, so how to solve this type of equation? Let us see. In previous videos you have seen there are so many cases. You have learned about this. Case first, when right hand side, that is fxy be exponential function, तो क्या करते हैं? केस 2 पढ़ाया जा चुका है, when RHS, that is fxy is equal to sin ax plus by, or
cos ax plus by, and third केस थर्ड पढ़ाया गया है, वेन एवर राइट हैंड साइड दैट इज एफ एक्स वाई बी फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, एंड केस फोर पढ़ाया गया है, when right hand side that is fxy is a x to the power m y to the power n। एक पांचवा भी केस पढ़ाया जा चुका है कि जब कभी भी राइट हैंड साइड, केस 5, when right hand side is nothing of the form, इसमें से कोई किसी फॉर्म का ना हो, that is fxy is any function of x and ये सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा, उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। केस फर्स्ट, जब कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड इस फॉर्म का हो। केस 2 है जब डिफरेंशियल इक्वेशन, इवन डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, यहाँ एक्सपोनेंशियल हो। तीसरा केस है जब राइट हैंड साइड, इट मींस दैट इज fxy फंक्शन ऑफ ax प्लस by हो। और चौथा केस है जब राइट हैंड साइड x टू द पावर m y टू द पावर n। पांचवा केस है अगर इनमें से कोई ना हो, उसके लिए भी जनरल मेथड, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। फिर भी हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं पीछे की चीजों को। आपने ऐसा पढ़ा होगा, whenever right hand side with this, so particular integral is equal to 1 upon f dd dash e to the power ax plus by becomes 1 upon f of ab e to the power ax plus by। ऐसा लिखते हैं, e to the power f of ab e to the power ax plus by। It means that d replaced by a and d dash replaced by b। But consider that case whenever by putting d replaced by a and d dash replaced by b, whenever the denominator becomes 0, so we have told that first multiply, ये तभी तक पॉसिबल है जब तक कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। जैसे ही डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा, हम न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करके फिर इसी प्रक्रिया को हम दोहराते हैं। As the same process, the second case b, particular integral of this 1 upon f d square d dash square sin ax plus by के केस में आपने पढ़ा होगा कि हम a स्क्वायर को d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर माइनस ab माइनस बी स्क्वायर से इस तरह से रिप्लेस करते हैं साइन ax प्लस बी वाई। हम ये भी देखते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये 0 हो रहा हो, तो फिर वही प्रक्रिया हम x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ द थर्ड केस भी हियर, जब राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई हो, whenever the right hand side pi भी f dd dash हो, फंक्शन ऑफ ax प्लस by हो, तो ऐसा बताया जा चुका है कि हम ax प्लस by को जहां d और d डैश होमोजीनियस फॉर्म में हो, तो यहाँ बताया जा चुका है कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम इसको u चूज करते हैं और u के बिहाफ पे जितने ऑर्डर का ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उतनी बार हम इसको इंटीग्रेट करते हैं।
इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, फाई यू डी यू। अगर nth ऑर्डर का है तो n टाइम इंटीग्रेट करते हैं। इस केस में भी हमने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाया है। ये दिस इज वेरी क्रिटिकल केस। यहाँ इनमें 3 अलग से एक केस पढ़ाए जाएंगे। जब जो पावर है x, m और n, व्हेनेवर m इज ग्रेटर देन n, तो हम जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर को जो एक्सपेंड करते हैं वो d डैश अपॉन d के फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। जब पावर ऑफ y इज ग्रेटर देन पावर ऑफ x, उस केस में d डैश अपॉन d के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, अगर दोनों इक्वल हैं तो देयर इज नो मैटर कि हम किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें तो दोनों केस अडॉप्ट किया जा सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, एफ डी डी डैश लिखा हुआ है x टू द पावर m y टू द पावर n, तो हम इसको यहाँ f ऑफ 1 प्लस डी डैश बाई डी के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, x टू द पावर m y टू द पावर n। यहाँ हम क्या करते हैं, d as you know d stand for the differentiation with respect to x, so 1 upon d stand for integration with respect to x। d dash stand for 1 upon d dash stand for differentiation with respect to y, so 1 upon d dash stand for integration with respect to y। So now student, how to find the particular integral you have seen in previous videos, but whenever the function of xy, any function of xy, राइट हैंड साइड, यदि राइट हैंड साइड किसी xy का फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे ये देखना है। ये भी बताया जा चुका है। उस केस में आप y को, ये केस तभी एप्लीकेबल है जब लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर हो जाए, d और d डैश के फॉर्म में फैक्टराइज हो जाए, तो वहां हम d और d डैश को, y को उस फैक्टर के अकॉर्डिंग रिप्लेस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम लेके हम सारी समस्याओं का समाधान आपकी करते हैं। So now I am going to give some example based upon this. So let us see. Be careful. Example 1. Solve d plus 1 d plus d dash minus 1 z equal to sin x plus 2y। एक प्रॉब्लम ऐसा लेते हैं, d plus 1 d plus d dash minus 1 z is equal to sin x plus 2y। बिल्कुल सेम केस है। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको देखने में ऐसा दिखेगा ये नॉन होमोजीनियस। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता था, इसको मल्टीप्लाई करके डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस डी प्लस डी प्लस डी डैश माइनस 1 जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2y। d into d dash, d into d square plus d into d dash plus minus d plus d plus d dash minus 1। हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था, यहाँ d और d डैश ये दोनों कट जाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जा सकता है d d डैश प्लस d डैश माइनस 1। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन फैक्टर करने के लिए हमने यहाँ फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, तो एक बार d ऐड करेंगे, एक बार d सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये रिजल्ट तब आएगा। शो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय दी
This method solution is like this. First write down given that d plus 1, d plus d dash minus 1, z equal to sine x plus 2y. As you know, since the right hand side be given, so its solution be, complete solution be the sum of their complementary function as well as their particular integral. So students, to find CF, compare, to find CF, let d plus 1, d plus d dash minus 1, z equal to 0. Let us write the left hand side equal to 0. CF निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं. Now to find CF, compare, sorry for that, here this relation shows that the product of two term be 0. So either it means that either this term is 0 or this term is 0. So from here d plus 1 becomes 0 and d plus d dash minus 1 z equal to 0. हम ऐसा लिख सकते हैं. So compare this equation. D minus md dash minus a z equal to 0. अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो यहाँ m की वैल्यू क्या होगी? 0. From here you can see that d is here, d dash is not available. So now m is here 0, a equal to minus 1. From here a equal to minus 1. Compare with this equation, you will find this. And here the value of m is minus 1 and the value of a is 1. So CF is equal to e to the power ax, means e to the power minus x. ax आप सभी को पता है, d minus md dash minus a z equal to 0 का जो CF होगा वो होगा e to the power ax phi y plus mx. y plus mx. यहाँ से आप सभी को पता है e to the power minus x into phi 1 y plus x, y plus mx, so y plus 0 into x plus e to the power ax means x phi 2 y plus, it means that minus x. So after solving this becomes e to the power minus x phi 1 y plus e to the power x phi 2 y minus x. This is second equation. This is the CF. This is CF. So student, this is the CF. How to find their PI, particular integral? Let us see how to solve. As you know, just we have told that to find the particular integral of the trigonometrical function, now particular integral is equal to 1 upon f dd dash sine x plus 2y. You know how to solve this?
d square replaced by minus a square, d dash replaced by minus b square and dd dash replaced by माइनस ए बी। आप सभी को पता है, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। सो इन दिस वे हियर द राइट हैंड साइड बी 1 अपॉन डी प्लस 1 डी प्लस डी डैश माइनस 1 और and sin x plus 2y. It is given. It is given. d plus 1, d plus d dash minus 1 sin x plus 2y. So to apply this, first multiply this bracket to this bracket. You will find that d square plus dd dash minus d plus d cancel together. So now plus d dash plus d तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस d डैश माइनस 1। आपको ये मिलेगा संभवतः जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे पहले मैंने किया भी था, d स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस d एंड प्लस d dash minus 1. So now this cancels. d square plus dd dash plus d dash minus 1. So from here sin x plus 2y, x plus 2y. So from here particular integral is equal to, just we are told d square replaced by minus a square and the value of a is coefficient of x. So coefficient of x is here a and coefficient of y be 2. So d square replaced by minus a square. So 1 upon minus 1 square plus minus ab minus 1 into 2 और this प्लस डी डैश माइनस 1। क्योंकि यहाँ डी डैश स्क्वायर नहीं है इसलिए हम इसको एज इट इज रहने देंगे। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस ये है, होमोजीनियस होता तो ये 2 पावर यहाँ होता, 2 पावर यहाँ होता, 2 पावर यहाँ होता, ये वैल्यू नहीं थी। ये नॉन होमोजीनियस इसलिए ऐसा है, इससे पहले बताया जा चुका है। साइन x प्लस 2y, then after from here after solving this will be minus 1 and this is minus 2 plus d dash minus 1. So sin x plus 2y and then after this becomes 1 upon d dash ये क्या होगा, minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 4 sin x plus 2y। अभी क्या होगा, यहाँ से ये होगा d डैश माइनस 4। अब हमने जो भी मेथड इसके लिए पढ़ा है वो यहाँ यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ d जब भी हम रिप्लेस करेंगे तो d स्क्वायर होना मस्ट है। इसको बनाने के लिए हम फिर एक नई टेक्निक का यूज करते हैं जो आप प्रीवियस में पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम d डैश प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा d डैश माइनस 4 साइन x प्लस 2y। So from here numerator becomes d dash plus 4 and denominator becomes d square minus 4. Sorry, d dash square minus 4 sin x plus 2y. Student, you can see here because of a plus b into a minus b becomes a square minus b square.
यहाँ हमने इस फार्मूले का यूज किया है, हमने एज इट इज लिख दिया है। अब आपका डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो लॉजिक लगाएंगे, मतलब जब भी डी स्क्वायर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर से, जब भी डी डी डैश आएगा तो माइनस ए बी से, और जब भी डी डैश स्क्वायर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर से ही रिप्लेस करते हैं। इसके लिए आप यहां से देख सकते हैं, अब आप यहां से देख सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू डी स्क्वायर सॉरी डी डैश प्लस 4, और यहाँ क्या होगा डी डैश स्क्वायर। अब यहाँ से हम डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, सो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स प्लस 2i, x plus 2i. Okay, students. So now from here this becomes 2 minus 2 square becomes minus 4, and this becomes minus 4. It means minus, this is a minus 8. So 1 upon minus 8 d dash plus 4 sine x plus 2i. So now from here माइनस 1 अपॉन 8। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ लिखा है न्यूमरेटर में डी डैश प्लस 4, बिल्कुल सेम तरह से डी डैश प्लस 4 लिखे होने का क्या मतलब है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा डी डैश साइन एक्स प्लस 2i प्लस 4 साइन x प्लस 2i। सो फ्रॉम हियर यहां से आपको क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन 8, और ये क्या हो जाएगा डी डैश साइन, डी डैश आपको बताया जा चुका है कि डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डैश स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। सो नाउ from here d dash sine stand for the differentiation of this function with partially with differentiate with respect to y to this function. You will the differentiation of sin x be cos x plus 2i, and differentiation of this be with respect to y be 2, so plus 4 sin x plus 2i. Now student, from here you will obtain minus 1 upon 8, because of this is common, so this is 2 and this is 4, so 2 can taking common from here, this is cos x plus 2i and plus 2 sin x plus 2i. So 2 cancel with 2, 4. This becomes minus 1 by 2, 2 sine x plus 2i plus cos x plus 2i. This is equation, this is the pi. You know very well, this is pi. And this is equation number 3rd. Now, as you know, to find the complete solution, you will add the equation 2 as well as 3, because of complete solution be the CF means complementary function as well as their PI. So now the complete solution of equation first be from here complete solution of equation first, that is non-homogeneous, that is non-homogeneous partial differential equation
B, CS is equal to CF plus EI. Then after, from here, CS is equal to e to the power minus x from here, phi 1 y plus e to the power x, phi 2 y minus x. This is the CF, and PIB plus नहीं लिखेंगे because of EI is in minus sign, should 1/2 sin x plus 2y plus cos x plus 2y. This is the required solution, that is z equal to e to the power minus x phi 1 y plus e to the power x phi 2 y minus x minus 1/2 2 sin x plus 2y plus cos x plus 2y. This is the complete solution. This is required solution of equation first. Okay students, so अभी आज इसके वीडियो लेक्चर में आपने ये देखा कि हम किस प्रकार से CF निकालते हैं और किस प्रकार से PI निकालते हैं। PI निकालने के वो सारे मेथड वही हैं जो आपने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा है, यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ना है। इस तरह से आप अभी तक के लेक्चर में आपने ये पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज इट्स ऑर्डर, डिग्री, how to form the partial differential equation from the given set of equation, and how to solve a linear partial differential equation, how to solve homogeneous partial differential equation with constant coefficient, and how to solve a non-homogeneous partial differential equation with constant coefficient. In the next video, I will tell you what is the procedure to solve a homogeneous equation which is having variable coefficient. आपने इसे ये भी पढ़ा है, लेकिन ये पार्शियल के केस में हम आपको नए तरीके से बताएंगे जो कि अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।